जीवन जल्लोष में आपका स्वागत है। दोस्तों, धरती पर हिमालय की गोद में 5 कैलाश मौजूद है जिनको भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। कैलाश मानसरोवर, आदि कैलाश, किन्नौर कैलाश, श्रीखंड महादेव कैलाश, मणिमहेश कैलाश, इन 4 कैलाश यात्रा की वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ। इस वीडियो में मणिमहेश कैलाश यात्रा कैसे करें डिटेल्स में जानकारी देने वाला हूँ। मणिमहेश हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आता है। मणिमहेश कैलाश यात्रा इस वर्ष 2024 में आधिकारिक तौर पर 26 अगस्त से लेकर 11 सितंबर तक होगी। मणिमहेश यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। यात्रा रजिस्ट्रेशन आप ऑनलाइन या मणिमहेश बेस कैंप में पहुंचकर भी कर सकते हैं। ऑनलाइन यात्रा रजिस्ट्रेशन www.manimaheshayatra.hp.gov.in इस वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते समय आपको मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ता है। मेडिकल सर्टिफिकेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल का होना चाहिए या प्राइवेट हॉस्पिटल का, इसकी कोई क्लियरिटी नहीं है। ऑफलाइन यात्रा रजिस्ट्रेशन भरमौर और हड़सर बेस कैंप में कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड जरूरी है। हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो भरमौर से गौरीकुंड तक हेलीकॉप्टर सुविधा यात्रा के समय उपलब्ध रहती है। इस वर्ष वन साइड किराया 3875 है। ऑनलाइन बुकिंग www.manimaheshayatra.hp.gov.in सिर्फ इस वेबसाइट से होती है। मणिमहेश पहुंचने के लिए आपको आपके शहर से पठानकोट ट्रेन से पहुंचना पड़ेगा। पठानकोट से पठानकोट तक मणिमहेश यात्रा में 4 दिन लगते हैं और खर्च 3500 से 4500 तक होता है। पठानकोट से यात्रा का पहला दिन शुरू होगा। पठानकोट से आगे का पूरा सफर बाय रोड ही होगा। पठानकोट से आगे चंबा जाना पड़ेगा। पठानकोट से चंबा की दूरी 120 किलोमीटर है। पठानकोट से चंबा जाने के लिए बस मिल जाती है। बस का टिकट 200 लगता है और शेयरिंग टैक्सी 300 लेती है। पहुंचने में 4 से 5 घंटे लगते हैं। चंबा पहुंचने के बाद आपको चंबा से भरमौर जाना पड़ेगा। चंबा से भरमौर की दूरी 65 किलोमीटर है। चंबा से बस शेयरिंग टैक्सी मिल जाती है। बस का किराया 90 लगता है और शेयरिंग टैक्सी का किराया 130 लेते हैं। भरमौर में आपको रात में रुकना पड़ेगा। भरमौर में रुकने के लिए होटल और होमस्टे मिल जाएंगे। यात्रा के समय रूम किराया 700 से 1500 तक रहता है। भरमौर में भरमाणी माता का मंदिर है। मणिमहेश यात्रा से पहले भरमाणी माता का दर्शन करें, तभी आपकी मणिमहेश यात्रा सफल मानी जाएगी। यात्रा का पहला दिन आपका भरमौर में गुजरेगा। यात्रा का दूसरा दिन भरमौर से हड़सर जाना है। भरमौर से हड़सर की दूरी 14 किलोमीटर है। भरमौर से हड़सर जाने के लिए शेयरिंग टैक्सी मिल जाती है। टैक्सी का किराया 100 लेते हैं। हड़सर मणिमहेश यात्रा का बेस कैंप है। हड़सर में भी यात्रा के रजिस्ट्रेशन होते हैं। हड़सर से ही मणिमहेश पैदल यात्रा की शुरुआत होती है। आपको 13 किलोमीटर की लंबी खड़ी चढ़ाई चढ़कर जाना होगा। मणिमहेश पहुंचने में 9 से 10 घंटे लगते हैं। मणिमहेश की ऊंचाई लगभग 13,000 फीट है। शुरुआती 1 किलोमीटर तक तो ये ट्रैक आसान है, लेकिन आगे कठिन चढ़ाई की शुरुआत होती है। पहले आप धंचो पहुंचेंगे, इसके बाद आपको रास्ते में कमल कुंडल मिलेगा और फिर गौरीकुंड आएगा। गौरीकुंड से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर मणिमहेश झील है। यात्रा के समय जगह जगह पर रुकने की व्यवस्था मिलेगी और भंडारे लगे मिलेंगे। हड़सर से पूरी यात्रा में आने का आपको कोई खर्चा नहीं होगा। मणिमहेश पहुंचते पहुंचते शाम हो जाती है, इसलिए आपको मणिमहेश में रात में रुकना पड़ेगा। रुकने के लिए टेंट मिल जाते हैं। यात्रा के समय टेंट में रुकने के भीड़ को देखकर 500 से 1500 तक चार्ज लेते हैं। यात्रा का दूसरा दिन आपका मणिमहेश में गुजरेगा। यात्रा का तीसरा दिन मणिमहेश में सुबह जल्दी सूर्योदय से पहले उठना है। मणिमहेश झील में स्नान करना है। झील के ठीक सामने मणिमहेश कैलाश पर्वत दिखाई देता है। मणिमहेश कैलाश पर्वत के पीछे से जब सूर्य भगवान ऊपर आते हैं तो आपको मणि रूप में दर्शन होते हैं। मौसम खराब होने से कई बार भक्तों को मणि के दर्शन नहीं हो पाते हैं। दर्शन उनको होते हैं जो बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। मणिमहेश कैलाश पर्वत के दर्शन के बाद मणिमहेश झील की 3 बार परिक्रमा करनी है और सुबह 9 बजे से पहले नीचे हड़सर के लिए चलना शुरू करना है ताकि शाम होने तक आप हड़सर पहुंच जाएं। आगे हड़सर से भरमौर पहुंचना है
और भरमौर में रात में रुकना है। तीसरा दिन आपका भरमौर में गुजरेगा। यात्रा का चौथा दिन भरमौर से वापसी की यात्रा शुरू होगी। भरमौर से आपको चंबा पहुंचना है और चंबा से पठानकोट और पठानकोट से आपके शहर वापसी होगी। दोस्तों, यहाँ पर मणि महेश यात्रा की समाप्ति करते हैं। आगे और मिलेंगे नए सफर में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक अवश्य करें, कमेंट जरूर करें। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल बटन दबाना न भूलें